नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए क्यू रूट घनमूल निकालने की बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूं। दोस्तों इससे आप कुछ ही सेकंडों में बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, जैसे 57, 17, 87 इसका हमें घनमूल निकालना है, या कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो जिसका हम घनमूल कैसे निकाल सकते हैं, आइए दोस्तों आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हम सब लोग को 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का क्यूब याद होना चाहिए, और जनरली हम सभी लोगों को याद भी होता है। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का 125 होता है। 6 का 216 होता है। 7 का 343 होता है। 8 का 512 होता है। 9 का 729 होता है। 10 का 1000 होता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये देखते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन जनरली ऐसी संख्या पूछी जाती है, 5 अंकों वाली संख्या पूछी जाती है, ज्यादा बड़ी नहीं पूछी जाती है क्यू रूट निकालने के लिए। या हो सकता है 6 वाली कभी कभी पूछ ले। तो इसके लिए हम ये करते हैं, सबसे पहले पीछे की 3 संख्याएं देखते हैं। सबसे पीछे की 3 संख्याएं हम देखते हैं, और इसका 3 संख्याओं में सबसे लास्ट वाला अक्षर देखते हैं। लास्ट वाला डिजिट कितना है? 7। कितना है? 7। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में किस संख्या के क्यू में 7 आता है। तो किस संख्या के क्यू में 7 आता है? 7 किस संख्या के क्यू में आता है? 3 के क्यू में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक, अब बचा 571। अब ये 571 बचा। अब इस 571 को हम ये देखेंगे, 571 किन किन संख्याओं के क्यू के बीच में आता है। तो देखो 571 है, 571 ये 512 और 729 के बीच में आ रहा है ना। 8 के क्यू और 9 के क्यू के बीच में आ रहा है। तो छोटी संख्या जो होती है इसको हम लिख देते हैं। छोटी संख्या इसमें क्या है? 8 और 9 में छोटी संख्या क्या है? 8। तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। तो दोस्तों ये जो 57, 17, 87 है, 83 का क्यूब है, यही हमारा यहाँ पे आंसर है। दोस्तों इसी प्रकार से हमने ये वाली संख्या ली, 17, 28 का क्यूब निकाला। तो इसमें देखेंगे 728। 728 को हमने 3 डिजिट ले लिए पीछे वाले। अब 8 किसका क्यू में आता है? किसके क्यू में आता है? 2 के क्यू में आता है ना। तो जब 2 के क्यू में आता है तो हम 2 हमने यहाँ पे लिख दिया पहले। अब दोस्तों बचा यहाँ पे 1 बचा है। तो 1 किसके क्यू में आता है? लास्ट में 1 के क्यू में आता है। तो इस प्रकार इसका आंसर 12 आ गया। ठीक है, देखो इसी प्रकार से 91, 125, 91, 125 ये है। अब इसमें पीछे के 3 अंक हमने ले लिए, 125 ले लिए। पीछे जो 5 है, 5 किसके क्यू में आता है? 5 आता है 5 के क्यू में। तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है, अब बचे 91। तो 91 बचे। 91 किन 2 संख्याओं के क्यू के बीच में आता है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा 4 के क्यू 64 होता है, 5 का क्यू 125 होता है। 64 और 125 के बीच में आता है। कहने का मतलब 4 के क्यू और 5 के क्यू के बीच में आता है। तो छोटी वाली संख्या 4 और 5 के बीच, 4 और 5 में छोटी संख्या कौन सी है? 4। तो छोटी हमने संख्या लिख दी, आ गया हमारा आंसर। बताओ, है ना सरल? ये बहुत कितना सरल है निकालना। ठीक है, आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं 21, 952। तो हमने पीछे की 3 संख्याएं ले ली, 952 ले लिया। तो ये बताओ पीछे 2 है हमारा, 2 किन संख्याओं के क्यू में लास्ट में आता है? तो आप लोग देखेंगे कि 8 के क्यू में लास्ट में 2 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। कितना लिख दिया? 8 लिख दिया। अब कितना बचा आपका? 21 बचा। तो 21 किस संख्या के क्यू में आता है? क्यू के बीच में आता है, मतलब 2 के क्यू और 3 के क्यू के बीच में। 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है। 8 और 27 के बीच में तो 21 है। तो 2 और 3 में जौन सी संख्या छोटी है वो हमने संख्या लिख दी। तो 2 छोटा होता है, तो हमने यहाँ पे
2 लिख दिया। इस प्रकार हमारा ये आ गया 28। ठीक है, अब देखो अभी तक तो हमारा ये रहा। अब हमें आगे देखना है 1 2 3 4 5 6 7 7 अक्षर वाला है, 7 डिजिट है इसमें, इसका क्यू हम कैसे निकालेंगे? तो देखो रूल वही लगेगा, पीछे की 3 संख्याएं ले लो। अब 544 है, 544 ले लिया हमने और पीछे 4 है, तो ये देखो इसमें 4 की संख्या के क्यू में आता है, 4 आता है 4 के क्यू में, तो हमने लिख दिया पीछे 4। कितना लिख दिया? 4 लिख दिया हमने। अब आगे कितना बचा? 1481। तो 1481 क्योंकि हमें 10 तक ही याद थे क्यू, तो हमने क्या किया, 10 का क्यू 1000 होता है, थोड़ा और आगे याद कर लेते हैं। 11 का क्यू कितना होता है? 13 31। 12 का क्यू कितना होता है? 12 का क्यू होता है 1728, जो कि हमने अभी निकाला था यहाँ पे। ठीक है, तो अब दोस्तों देखो 1481 है आपका, ये किसके बीच में आ रहा है? 1331 और 1728 के बीच में आ रहा है ना, 11 और 12 के बीच में आ रहा है। तो इसमें से 11 और 12 में छोटी संख्या कौन सी होती है? 11 होती है, तो हमने यहाँ पे 11 लिख दिया। दोस्तों इस प्रकार से 1481 544 का क्यूब 114 आ गया। दोस्तों आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों के समझ में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव, थैंक यू सो मच।